ग्लूकोमा आँखों की एक ऐसी बीमारी है जिसे हम काला मोतिया भी कहते हैं। इसमें आँखों की नस को क्षति पहुंच रही होती है आँखों के दबाव की वजह से। जैसे हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर होता है, वैसे ही आँखों का एक दबाव होता है जो आँखों की इस नस को नष्ट कर रहा होता है धीमे धीमे। इसे ही हम लोग काला मोतिया या ग्लूकोमा कहते हैं। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी आयु वर्ग, किसी भी इंसान को हो सकती है। इसमें सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों को है जिनमें आनुवांशिक रूप से, जिनके घरों में अगर ये बीमारी है और उनको पता है कि हमारे माँ बाप को ये बीमारी थी, तो उनको इस बीमारी का होने का खतरा बहुत ही अधिक होता है। अगर चोट आपकी आँख में लगी हो तो भी ग्लूकोमा होने का खतरा बढ़ जाता है। ग्लूकोमा की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसका पता आपको सिर्फ नेत्र परीक्षण द्वारा ही पता चल सकता है। आपको कोई लक्षण या चीज़ें, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हमें इसमें पता चलता है। अगर आपके घर में कोई भी आनुवांशिक रूप की हो कि आपके घर में ग्लूकोमा फैमिली हिस्ट्री में है, तो ज़रूर अपना नेत्र परीक्षण कराएं अपने आसपास के किसी भी नेत्र रोग विशेषज्ञ से। प्रमुख तौर पे देखें तो 4 मेन वजह हैं। 4 तरीके का ग्लूकोमा होता है। जो प्राथमिक ग्लूकोमा होता है उसमें आपको कुछ भी पता नहीं चलता है, सिर्फ नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा ही आपको ये पता चलेगा कि मुझे ये ग्लूकोमा है। नैरो एंगल ग्लूकोमा होता है, उसमें आँखों का लाल होना, आँखों में दर्द होना, जिस वक्त आँखें लाल हुई हैं उस वक्त धुंधला दिखना, इस तरीके के आपको लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। बच्चों में भी आनुवांशिक रूप से पैदा होने के साथ ही कंजेनाइटल ग्लूकोमा मिलता है। आँखों में एक सेकेंडरी ग्लूकोमा होता है जो कई तरीके के आँखों के इन्फेक्शन या आपको किसी तरीके की चोट लगने पे हो सकता है। तो ग्लूकोमा कई प्रकार का होता है जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ से परीक्षण कराने पे आपको उसके कौन सा ग्लूकोमा आपको है वो पता चल सकता है। हमारे भारत देश में ग्लूकोमा की वजह से दृष्टिहीनता इस वक्त दूसरे नंबर पे दृष्टिहीनता की वजह है। इसमें दृष्टिहीनता की संभावना इसलिए बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ग्लूकोमा का कोई भी लक्षण मरीज़ को नहीं पता चलता है। इसके बारे में बहुत समय बाद जब तक मरीज़ को चलता है तब तक दृष्टिहीनता की स्थिति आ चुकी होती है, क्योंकि लोग यहाँ पे डॉक्टरों द्वारा परीक्षण कराने बहुत कम जाते हैं। इसी वजह से ग्लूकोमा आज की तारीख में भारत में दृष्टिहीनता की एक बहुत बड़ी वजह है। 70% लोगों को सिर्फ डॉक्टर के परीक्षण के द्वारा ही पता चल पाता है कि उन्हें ग्लूकोमा है। ये बीमारी इसीलिए बहुत खतरनाक है क्योंकि इसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं होती है। मरीज को जब डॉक्टर द्वारा ये बताया जाता है कि आपको ग्लूकोमा है, तो मरीज को उस वक्त ये लगता है मैं तो सिर्फ नेत्र परीक्षण के लिए आया था, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर भी जो है आप मुझे कह रहे हो कि मुझे एक ऐसी बीमारी है। तो होता क्या है कि ग्लूकोमा में जो लक्षण हैं वो सब बहुत बाद के स्टेज पे पता चलते हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में जो पता चलते हैं बाद की स्टेज में, उसमें आँखों का लाल होना, धुंधला दिखाई देना, आँखों के आगे रंग बिरंगे घेरे, रोशनी को देखने पे आपको रंग बिरंगे इंद्रधनुष के रंग दिखाई देना, बीच बीच में ऐसा लगना कि कुछ एक काला सा स्पॉट है जो आपकी आँखों के साथ चल रहा है। इस तरीके के लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। आज की तारीख में हम लोगों के पास बहुत सारे मशीनें उपलब्ध हैं जिनके द्वारा ग्लूकोमा को देखा जा सकता है और आपको है कि नहीं बताया जा सकता है। इसमें सबसे प्रमुख जो परीक्षण है वो हम लोगों का है टोनोमेट्री परीक्षण। इस परीक्षण में आँखों के दबाव के, जैसे एक हम लोग आमतौर पे समझते हैं कि ब्लड प्रेशर होता है जिसे हम शरीर का दबाव मानते हैं, ऐसे ही आँखों का एक दबाव होता है। उस दबाव का माप जो है टोनोमेट्री परीक्षण द्वारा किया जाता है। ये एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है। जब आप नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा अपनी जांच कराते हैं, ये जांच आपकी की जाती है। दूसरा जो टेस्ट है वो है ऑफ्थेल्मोस्कोपी परीक्षण। इस परीक्षण में हम लोग आँखों की नस, जैसे मैंने बताया काला मोतिया में आपकी आँखों की नस खत्म हो रही होती है, तो आँखों की नस का जब हम विस्तृत परीक्षण करते हैं वो हम ऑफ्थेल्मोस्कोपी परीक्षण में देखते हैं। तीसरी जो जांच है वो है फील्ड की जांच। काला मोतिया में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जो हम विजन का चार्ट जो हम पढ़ते हैं
किसी भी चश्मे वाले के यहाँ या कभी भी अपने घरों में, तो वो हमें सबसे अच्छा दिखाई देता है। लेकिन जो हमारे अगल बगल की दृष्टि होती है वो हमें ग्लोकोमा में ये हमारी दृष्टि धीमे धीमे संकुचित हो रही होती है, जो हमें पता नहीं चलता। इसका परीक्षण हम लोग फील्ड की टेस्टिंग द्वारा करते हैं। चौथा जो परीक्षण हम इसमें करते हैं वो है आँखों की कॉर्निया है उसकी थिकनेस, उसको पैकीमेट्री कहते हैं। इन सब परीक्षणों द्वारा बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपको ग्लोकोमा है कि नहीं है। ग्लोकोमा का इलाज मुख्यतः 3 तरीकों से किया जाता है, जिसमें सबसे प्राथमिक इलाज जब भी कोई ग्लोकोमा हमें मिलता है या ग्लोकोमा का मरीज होता है तो प्राथमिक इलाज दवाइयों के द्वारा किया जाता है। दवाइयाँ जो हैं उनका प्रमुख कार्य यह होता है कि वह आँखों के दबाव को कम करें। तो आँखों के दबाव को वो 2 तरीके से कम कर सकती हैं दवाइयाँ, या तो आँखों के जो द्रव्य बन रहा है हम उसका बनना रोक देते हैं, और नहीं तो हम उसके आने जाने की जो जगह है वहाँ पे हम उसका फिल्ट्रेशन जो है थोड़ा बढ़ा देते हैं दवाइयों के द्वारा। ये दवाइयाँ बहुत ही सेफ़ हैं, लंबे समय तक डाली जा सकती हैं। अगर आपको कभी भी ये दवाइयाँ किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा लिखी जाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि इन दवाइयों को कभी भी रोकना नहीं होता, क्योंकि काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम सिर्फ उसको रोक सकते हैं, हम पूरी तरीके से इस बीमारी को आपके शरीर से नहीं हटा सकते। तो इसका जो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये दवाइयाँ शुरू की गई हैं तो इनको नियमित तौर पे डालें। अगर इन दवाइयों के द्वारा भी हम मरीज़ को वो दबाव आँखों का कम नहीं कर पा रहे होते हैं तो हम लेज़र द्वारा इस आँखों के दबाव को कम करने की कोशिश करते हैं। जब नैरो एंगल ग्लोकोमा का मरीज़ आता है तो उनमें एक लेज़र करके हम लोग उनको दवाइयों से छुटकारा दिला सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीके से, एक बहुत मामूली तरीके से एक मशीन पे बिठा करके ये लेज़र हो जाता है और मरीज़ को बहुत लंबे समय तक ग्लोकोमा में आँखें लाल होना और दर्द होना, इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है। जब मरीज़ लेज़र या दवाइयाँ किसी भी द्वारा हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हम सर्जरी के ऑप्शन पे आते हैं, या ये उन मरीज़ों के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे मरीज़ हमें एक बार दिखाने के बाद हो सकता है किसी भी वजह से, या तो यह बहुत दूर गाँव में रहता है, हमारे पास बार बार नहीं आ सकता, ऐसे मरीज़ों में भी हम लोग सर्जरी के द्वारा इलाज करना पसंद करते हैं। ग्लोकोमा में फिल्ट्रेशन सर्जरीज होती हैं, जो एक आँखों में जैसे आप मोतियाबिंद की सर्जरी समझते हैं ऐसे ही आँखों में फिल्ट्रेशन सर्जरी होती है, काला मोतिया की सर्जरी होती है, जिसके द्वारा आप आसानी से आँखों के दबाव को कम कर सकते हैं। और इन सभी इलाज में बस एक ही चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि अपने इलाज को कभी भी बीच में ना छोड़ें। हमेशा जो भी आपके डॉक्टर ने आपको समझाया है उस चीज़ों को हमेशा उनका पालन करें, और ग्लोकोमा की दवाइयाँ नियमित रूप से लेते रहें, उनको कभी भी बंद न करें, क्योंकि ग्लोकोमा से गई हुई रोशनी कभी भी वापस नहीं आती। तो जितना आपका नुकसान हो चुका है हम उसको वापस नहीं ला पाते हैं, लेकिन जो आपका नुकसान होने वाला है हम उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ग्लोकोमा एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे दृष्टिहीनता अगर आई तो वो दुनिया के किसी भी सेंटर या किसी भी इलाज के द्वारा हम वापस नहीं ला सकते। तो अगर आपको कभी भी ग्लोकोमा बताया जाए आपके नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा तो उनकी बातों को ज़रूर ध्यान से सुनें और अपने सारे जो भी जांच हैं, इलाज है, उनका पालन करें। किसी भी तरीके से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो ऐसे केसेस में आपको काला मोतिया आपका बढ़ा रहेगा। तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रख के आप काला मोतिया को थोड़ा रोक सकते हैं। ऐसे ही डायबिटीज़ की बीमारी में भी कुछ वजहों से आपका आँख का दबाव बढ़ सकता है। अगर आपका पर्दा ख़राब हो रहा है तो उस प्रक्रिया में आपका आँखों का दबाव भी बढ़ सकता है। तो अगर आपने डायबिटीज़ की भी अच्छी रोकथाम करते हैं तो आप इसे रोक सकते हैं। साथ में अगर आपको चश्मे का नंबर, निकट दृष्टि दोष है
तो ज़रूर अपने किसी भी आसपास के नेत्र रोग विशेषज्ञ को ज़रूर साल में एक बार दिखाएं। इन सब छोटी छोटी चीज़ों से आप जो है, अगर आपको ग्लूकोमा है तो पता कर सकते हैं और उसका इलाज करा सकते हैं।